आज हम इस अवसर पे 7वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहे हैं। और मैं निफ्ट के ओर से डॉक्टर निरंजन पटेल जी का स्वागत करता हूँ। निरंजन पटेल जी हमारे जो कैंपस है उसमें एक्चुअली ऑलरेडी परिचित व्यक्ति है। तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको अल्प परिचय देता हूँ। निरंजन डॉक्टर निरंजन पटेल अपना बीएमएस 1993 में किया है और बाद में उन्होंने एडवांस डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन 2010 में किया। सर ने विविध हॉस्पिटल में अपना योगदान दिया है। एज ए मेडिकल ऑफिसर योगदान दिया है, एज अ चीफ मेडिकल ऑफिसर योगदान दिया है, प्रोजेक्ट ऑफिसर के योगदान दिया है। और सबसे खास बात, सर हर्बल बुलेटिन के अपने सब एडिटर भी है। सर का स्पेशलाइजेशन जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट, दे आर स्टूडेंट काउंसलिंग, ओबेसिटी एंड हेल्थ मैनेजमेंट, and lifestyle related disorders and the yogic detox. These are the specialization of the sir. So मैं डॉक्टर निरंजन पटेल का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं उनको निवेदन करता हूँ कि वो आगे का हमारा योगा कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ाए। डॉक्टर निरंजन पटेल प्लीज। थैंक यू संदीप सर। या आप सभी का हार्दिक स्वागत है। योगा दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम इस प्रकार से योगा का ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे और मैं चाहता हूं आप नमस्कार। सभी लोग योग को अपनी लाइफस्टाइल के रूप में अपनाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रार्थना। आंखें बंद, हैंड्स इन नमस्ते मुद्रा, सिट इन एनी कंफर्टेबल पोजीशन। लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए। Feel the breath. When you inhale, it is cold. When you exhale, it is warm. Feel the breath. नाक से होते हुए पेट तक सांस को लेके जानी है और वहां से ऊपर आते हुए नाक से छोड़नी है। इसको 4 से 5 बार करेंगे। फील द ब्रेथ। अब इसमें आप सोहम सुनेंगे। जब सांस लेते हैं तब सो की ध्वनि होती है और जब छोड़ते हैं तब अहम की ध्वनि होती है। इसको सुनने की कोशिश करेंगे। सो हम बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है मन के माध्यम से। हम 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। लंबी सांस लेंगे। सभी एक साथ बोलेंगे ओम। बोलिए सभी सांस लेकर ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओम। टेक अ डीप ब्रेथ। ओम। शांति पाठ बोलेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 1 मिनट का ध्यान करेंगे, उस शांति को अनुभव करेंगे। आहिस्ते आहिस्ते आंखों को ब्लिंक करते हुए खोल बंद करते हुए आंखों को खोलेंगे। हाथ नीचे। इस प्रार्थना का लिटरल मीनिंग होता है मैं और मेरा गुरु हम जो ज्ञान लेने जा रहे हैं उस ज्ञान से हम हमारा तो फायदा करें, इससे हमें बल यश कीर्ति इसकी प्राप्ति हो और साथ ही साथ हम हमारा कल्याण करते हुए जग का विश्व का कल्याण करें, जग को विश्व को निरोगमय बनाए। इसलिए ये प्रार्थना बहुत जरूरी है। लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिसेस। सब खड़े हो जाएंगे।
योगा मैट के ऊपर या मैट्रेस के ऊपर। पहले हम 3 स्पेशल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे। हाथ सामने, सांस लेते हुए पीछे जाना है। हाथ सामने, बहुत आहिस्ते से सांस लेते हुए पीछे जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे आना है। सांस लेते हुए पीछे जाइए, सांस छोड़ते हुए आगे आइए। 5 बार करना है। इससे चेस्ट का अंकुचन और प्रसारण सही होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेशन सही मात्रा में पहुंचता है। ना दूसरा जो है, सांस लेते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने आएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते सामने। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने। 5 बार करना है। इससे चेस्ट की मूवमेंट, जो फेफड़े है उसको इस प्रकार से खींचा जाता है नीचे की तरफ। अच्छा, नाउ क्लेविकुलर ब्रीदिंग करेंगे, एक कॉलर बोन की ब्रीदिंग। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। 10 बार करेंगे बहुत आहिस्ते से। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। 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 सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 10 बार करना है। ये अगर आप प्रैक्टिस 3 प्रैक्टिस सही प्रकार से करते हैं तो आपको ऑक्सीजन की कमी कभी महसूस नहीं होगी, आपकी लंग के फंक्शन इंप्रूव होंगे। नाउ लेट अस गो फॉर शोल्डर रोटेशन। 1 2 3 4 एंड 5। उल्टा। 1 2 3 4 एंड 5। ये सूक्ष्म व्यायाम में आता है, जिसकी वजह से शोल्डर की जो भी तकलीफें रहती है, अमुक समय के बाद डिजेनरेटिव चेंजेस नेक में आने की वजह से गर्दन में त्रास होने लगता है, जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, उसको दूर करने के लिए और उसको आने से रोकने के लिए प्रैक्टिस है। नाउ रिस्ट रोटेशन करेंगे इस प्रकार से। नकल्स, ये नकल्स है, इसके ऊपर नकल्स के ऊपर नकल्स रोटेट कीजिए। 1 2 3 4 एंड 5। उल्टा। 1 2 3 4 एंड 5। नाउ हाथों की एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम में। 1 2 3 4 एंड 5। ये एक्सरसाइज इसलिए जरूरी है, आप जब भी सुबह उठते हैं तो आपकी पहनी हुई रिंग्स वगैरह टाइट हो जाती है, उंगलियां सूज जाती है, सूजन चढ़ जाती है। तो इसे दूर करने के लिए और हाथ की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए इस एक्सरसाइज को करना जरूरी है। नाउ रिस्ट रोटेशन, इस प्रकार से कलाई को पकड़ेंगे और घुमाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। उल्टा। 1 2 3 4 एंड 5। अदर साइड। 1 2 3 4 एंड 5। नाउ दोनों पैर के बीच में अंतर रखेंगे, कमर पे हाथ रख देंगे। टर्न योर नेक, नेक को आहिस्ते से पीछे की ओर लेके जाएंगे। लंबे गहरे सांस लीजिए। अगर किसको चक्कर आता है, किसको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो दे वॉन्ट बी डूइंग दिस प्रैक्टिस। लंबे गहरे सांस लीजिए आंखें बंद करके। कम इन नॉर्मल। फिर से बताता हूं, जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, जिसको गिडीनेस आती है, वर्टिगो का प्रॉब्लम है, वो ये वाली प्रैक्टिस नहीं करे। ना सांस लीजिए, सांस छोड़ते नीचे आएंगे और चिन को इस जुगुलर नॉच के ऊपर टच करेंगे। आंखें बंद करके लंबे गहरे सांस लेंगे। लंबे गहरे सांस लीजिए, चिन को लॉक करना है, चिन को लॉक करना है। लंबे गहरे सांस लीजिए। कम इन नॉर्मल, आहिस्ते से। नाउ टर्न योर नेक, हाथ ऐसे ही रखते हुए टर्न नेक को राइट साइड में शोल्डर के ऊपर लेके जाएंगे, वहां 5 सांस लेंगे। कम इन नॉर्मल,
सांस लेना यानी लंबा गहरा सांस लेना, लंबा गहरा छोड़ना है. Now come in the normal and do it on the other side. Same way. Now come in the normal. नेक को ट्विस्ट करेंगे इस प्रकार से, हाथ ऐसे ही रखते हुए. गर्दन में जिसको जो भी कोई तकलीफ है, प्लीज एक्सरसाइज को नहीं करेंगे. 5 सांस लीजिए. Come in normal, other side. Come in normal. 2-4 लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए. Now, दोनों पैर में बीच में अंतर रखिए, हाथ को सामने इस प्रकार से, बॉडी को ट्विस्ट करेंगे राइट साइड की ओर इस प्रकार से कि बायां हाथ आपका लेफ्ट हैंड आपके राइट शोल्डर के ऊपर टच करे. पीछे की ओर देखना है. अपने हम बॉडी को चालना दे रहे हैं. दूसरी ओर करना है. इसके अंदर सांस प्रश्वास की क्रिया इंपॉर्टेंट है. अंतिम चरण में पहुंचने के बाद 5 लंबी गहरी सांस लीजिए. अदरवाइज इट बिकम्स अ फिजिकल एक्सरसाइज. अगेन सेकंड राउंड. now हम करेंगे कम इन नॉर्मल. योगा में सीक्वेंस बहुत जरूरी है. 1 2 3 4 4 3 2 1. जिस प्रकार से आपने आसन को अडॉप्ट किया उस प्रकार से ही उसको छोड़ना है. और उसमें श्वास प्रश्वास की क्रिया और ध्यान एक चित्त होना चाहिए, तब जाके उसका बेनिफिट मिलता है. नाउ वी विल गो फॉर स्टैंडिंग आसन में ताड़ासन करेंगे. आहिस्ते दोनों पैर साथ में रखिए. जिसको बैलेंस का प्रॉब्लम है थोड़ा सा अंतर रख दीजिए. आहिस्ते से हाथ को ऊपर उठाएंगे सर के ऊपर. जब ऊपर हाथ पहुंच जाए कान के समीप, बाइसेप्स आर टचिंग द ईयर पिन. ना आहिस्ते से हिल्स को उठा दीजिए. टोस के ऊपर खड़े रहिए. सामने एक काल्पनिक फोकस पर ध्यान कीजिए जिससे आपका बैलेंस लड़खड़ाए नहीं. सांस भरिए, छोड़िए, सांस भरिए, छोड़िए, सांस भरिए, छोड़िए, सांस भरिए, छोड़िए. आहिस्ते से हिल्स को नीचे लाइए. हाथ को आहिस्ते से फील द स्ट्रेच. आहिस्ते से नीचे लाइए. ये करने से अपना स्पाइनल कॉर्ड जिसके अंदर 2 एस बनता है, इस प्रकार से अपना स्पाइनल कॉर्ड है एस शेप, तो उसको स्ट्रेटनिंग किया जाता है जिसकी वजह से कुंडलिनी की जागृति हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इसी को सेकंड वेरिएंट करेंगे. हाथ को इस प्रकार से क्लैंप कर देंगे. उठाइए, ऊपर उठाइए, ऊपर जाइए. उसी प्रोसेस को दोहराएंगे. लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए. लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए. लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए. लंबे गहरे सांस लीजिए, छोड़िए. हाथ नीचे. आहिस्ते से एड़ी नीचे, नीचे आइए. ये हो गया ताड़ासन. नाउ चक्रासन का एक विशिष्ट प्रकार जो हमारी इंस्टीट्यूट करती है, ट्रेडिशनल चक्रासन. राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे. पाम को इस प्रकार से टर्न करेंगे आकाश फेसिंग. हाथ को ऊपर लिए, दूसरा हाथ फ्री रखे है. स्ट्रेच. यहाँ पे आप फील कीजिए स्ट्रेच हो रहा है. लंबे गहरे सांस लीजिए. लंबे गहरे सांस लीजिए. कम इन द नॉर्मल. हाथ नीचे. टर्न द palm down. Now do it on the other side in the same sequence. 1 2 3 4 5.
5 breaths, deeper, fuller breathing. Deeper, fuller breathing. Deeper, fuller breathing. Come into normal in the same sequence. That was चक्रासन. चक्रासन पे यहाँ पे जमा हुआ फैटी सब्सटेंसेस है उसको पिघलाने का काम करता है, और दूसरा अपने स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम को एक इस प्रकार का स्ट्रेच देता है जिसकी वजह से उसमें किसी प्रकार का डिजेनरेटिव चेंजेस न हो सके, इसलिए ये करना बहुत जरूरी है ना। चक्रासन का योगा प्रोटोकॉल में जो प्रोग्राम दिया है उस प्रकार उसको भी हम कर लेते हैं। हाथ को कमर के ऊपर रखना है इस प्रकार से, दोनों पैर के बीच में अंतर रखिए, एल्बोस नजदीक लाइए पीछे की ओर और पीछे झुकिए इस प्रकार से। लंबे गहरे सांस लीजिए, पीछे की ओर झुकना है, लंबे गहरे सांस लीजिए, लंबे गहरे सांस लीजिए। Come in a normal, slowly relax. Now हम करेंगे वृक्षासन। लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, एड़ी इस ग्रोइन पार्ट को, जहां ग्रोइन पेल्विक एरिया और थाई मिलती है उस एरिया को कहेंगे ग्रोइन एरिया। हाथ छाती पे रखिए, बाद में ऊपर लेके जाना है। दिस इज वृक्षासन, वृक्ष का आसन, दैट इज वृक्षासन, ट्री पोज। ये सभी जो आसन है आपके मेरुदंड को, स्पाइनल कॉर्ड को इरेक्ट करता है, उसका सर्कुलेशन सुधारता है, उसको टोन अप करता है, वहां से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स को कार्यक्षमता बढ़ाता है। इस पोज जो स्पेशली ट्री पोज कहते हैं, वृक्षासन से आपका न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन सही होता है। जिसको चक्कर आता है, जिसका बैलेंस नहीं रहता है, प्लीज इसको ना करें। Now come in the normal in the same sequence, 4, 3, 2, 1. Now we will be doing on the other side, वृक्षासन। Fold the other leg, हाथ को छाती पे रखिए, ऊपर उठाए, come up. Five breaths, लंबे गहरे सांस लीजिए, छोड़िए, लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए। Come into normal. Now, पाद हस्तासन। संस्कृत में पाद यानी पैर होता है, हस्त यानी हाथ होता है। हाथ को ऊपर उठाएंगे, दोनों पीछे की ओर झुकेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आहिस्ते आहिस्ते नीचे जाएंगे और अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। आप अगर अंगूठों को पकड़ नहीं सकते हैं तो नॉट अ प्रॉब्लम, बट उस प्रैक्टिस को एडॉप्ट कीजिए। पकड़ के रखिए, अंगूठे अंगूठे पकड़ के रखिए। सर जी अंगूठे पकड़ के रखना है, पकड़ के रखना है, ऊपर नीचे नहीं करना है। पकड़ के रखिए, लंबे गहरे सांस लीजिए, लंबे गहरे सांस लीजिए, लंबे गहरे सांस लीजिए। जो फ्लेक्सिबल है वो हाथों को पैर के साइड पे हथेलियों को टच करवाएंगे, विदाउट एनी जर्की मूवमेंट। डीपर फुलर ब्रीदिंग, स्लोली कम अप and relax. Now we'll go for उत्कट आसन। उत्कटासन, दोनों हाथों को सामने रखेंगे, दोनों पैर में थोड़ा अंतर रखिए, आहिस्ते से स्क्वाटिंग पोजीशन में आना है, घुटनों को मोड़ना है। जिसको घुटना दर्द है, घुटने की जो भी प्रॉब्लम है वो प्लीज ना करें, नहीं तो एग्रेवेट हो सकता है। इससे आपके थाई मसल्स, काफ मसल्स टोन अप होते हैं। 5 लंबे गहरे सांस लेना है, पोजीशन को एडॉप्ट कीजिए, घुटने दोनों साथ में रखने की कोशिश कीजिए। कम इन नॉर्मल। इसका ही दूसरा प्रकार है भरतनाट्यम पोज, यानी एड़ियों को साइड पे रख देना है, दोनों पैर के बीच में ट्रायंगल जैसा बनेगा, चतुष्कोण के जैसा। हाथ साइड पे रखेंगे, नीचे जाएंगे। यस,
जाइए जाइए, स्क्वाटिंग पोजीशन मेंटेन कीजिए, मेंटेन, हाथ साइड पे सर, हाथ इस प्रकार से नीचे, पैरेलल टू ईच अदर, गो डाउन, उत्कटासन द्वितीय प्रकार, कम इन नॉर्मल। ना हम करेंगे अर्ध त्रिकोणासन, दोनों पैर के बीच में अंतर रखेंगे, आहिस्ते से लेफ्ट साइड की ओर झुकेंगे, बॉडी को ट्विस्ट करना है बिना पैर उठाए, पीछे की ओर देखेंगे, पीछे की ओर, आप जहां बाईं ओर मुड़े हैं वहां पे हाथ के ऊपर से पीछे की दीवार को देखना है। 5 सांस, 5 सांस, लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए, लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए, कम इन नॉर्मल टू द अदर साइड, दिस इज अर्ध त्रिकोणासन, do it on the other side। नाउ हम इसका एडवांस लेवल करेंगे, जिसको कहेंगे पूर्ण त्रिकोणासन। दोनों पैर के बीच में 2 फीट का अंतर रखेंगे, राइट लेग को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, इस प्रकार से बाहर निकालेंगे कि वहां से एड़ी को घुमाना है और अंगूठा आपके राइट साइड की ओर झुका रहना चाहिए, हाथ इस प्रकार से। नाउ टर्न, हाथ को इस प्रकार से टर्न करेंगे और नीचे जाके छोटी उंगली को पकड़ेंगे और दूसरा हाथ ऊपर की तरफ, और चेहरा, आंखें आपकी हथेली को देखेंगे, राइट हैंड की हथेली को देखेंगे। दिस इज पूर्ण त्रिकोणासन। नाउ डू इट ऑन द अदर साइड ऑल्सो, डू इट ऑन द अदर साइड। हाथ को स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे, ये ज्यादा ही एडवांस लेवल का आसन है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली योगा में प्रावीण्य लिया जाता है। इसमें शरीर में विविध प्रकार के अलग अलग साइड पे त्रिकोण बनते हैं। इस एक्सरसाइज करने से पेट की चर्बी कम होती है, फैटी ग्लोबुल्स कम होते हैं, पीछे के जो बैक के मसल्स है, हैमस्ट्रिंग, उसको टोन अप होता है और शरीर का फिजिक अच्छा बनता है। नाउ हम बैठ जाएंगे, दंडासन करेंगे, दोनों पैर सामने, हथेलियां आपके हिप जॉइंट के पास, हथेलियां आपके हिप जॉइंट के पास रखेंगे, स्ट्रेट बैठने की कोशिश कीजिए, बैक को स्ट्रेट कीजिए, लंबे गहरे दोनों अंगूठे, दोनों एड़ियां एक साथ, लंबे गहरे सांस लीजिए, आंखें बंद करके श्वास पर ध्यान कीजिए, लंबे गहरे सांस लीजिए, लंबे गहरे सांस लीजिए। दंडासन, दंड के वक्त आपको पावरफुल बनाने वाला आसन दंडासन। सभी आसनों की जो शुरुआत होती है वहां से होती है, इसलिए दंडासन। नाउ हाथ को ऊपर उठाएंगे, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाके दोनों अंगूठों की पकड़ने की कोशिश करेंगे। जो लोग पकड़ सकते हैं वो ठीक है, जो नहीं पकड़ सकते नो प्रॉब्लम। और जिनको कमर की प्रॉब्लम है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, प्लीज डोंट लीन फॉरवर्ड, आगे की ओर झुकना है, अंगूठों को पकड़ना है, लंबे गहरे सांस लीजिए, शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए सर, शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए, आगे झुकना है, आगे। आप देखिए कि आपका तनाव पेट के ऊपर, कमर के ऊपर ज्यादा आ रहा है, जहां जहां वो तनाव बनता है वहां वहां ऑक्सीजन लेवल ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से पेट कम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी सुधरती है। नाउ दंडासन के बाद हमने किया पश्चिमोत्तानासन, ये किया है। नाउ कम इन नॉर्मल, नाउ वी विल गो फॉर वक्रासन। दोनों पैर साथ में, दोनों पैर साथ में सामने रखिए, राइट हैंड को उठाएंगे, हिप्स के बीचों बीच, दोनों हिप्स के बीचों बीच पीछे की ओर रखना है, 6 इंचेस अपार्ट, 6 इंच के अंतर पे रखना है, जमीन पे, जमीन पे, जमीनवर ठेवा सर, जमिनीवर हात ठेवा। नाउ फोल्ड द राइट लेग,
इस प्रकार से फोल्ड करके रखिए कि आपका एंकल और नी जॉइंट दोनों एक साथ आवे। नाउ रेज योर राइट हैंड, उसको राइट नी के ऊपर से घुमाकर आपने राइट एंकल को पकड़ना है और बॉडी को ट्विस्ट करके पीछे की ओर देखना है। वेरी डिफिकल्ट आसन, you need to practice. By practicing only you will come to know. Vakrasana, this is a very good asana for diabetic disorders. इसका एडवांस लेवल आता है अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये जो करते हैं आसन, इसके पेट की चर्बी कम होती है, पेनक्रियाटिक मूवमेंट्स, पेनक्रियास का सिक्रीशन सही होने लगता है, डाइजेशन प्रॉपर होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती है। इसलिए इसको सही प्रकार से करना है। नाउ लेट अस डू इट ऑन द अदर साइड आल्सो। कम इन नॉर्मल, दैट इज वक्रासन। Are you feeling the stretch at the abdominal area? Chalo, come in a normal. Now we will go for भद्रासन, बटरफ्लाई पोज। दोनों पैर सामने, आहिस्ते से हाथ को ऐसे क्लैम्प करते हुए दोनों पैरों को एड़ी के साथ पेल्विक एरिया के अंदर खींचना है। हाथों से दोनों एड़ी को पकड़ लीजिए, घुटनों को नीचे जमीन पे लगा दीजिए और अंदर की ओर खींचिए, अंदर की ओर खींचिए, अंदर की ओर खींचिए। बैक को स्ट्रेट रखेंगे, आंखें बंद करके फील द स्ट्रेच एट द ग्रोइंग एरिया। लंबे गहरे सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबे गहरे सांस लेंगे। दिस इज भद्रासन। इससे आपकी यूरोजेनाइटल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, जेनाइटल सिस्टम, पेल्विक एरिया में ब्लड का फ्लो सही होने से उनका टोन अप होता है, हर एक ऑर्गन का टोन अप होता है। Those ladies suffering from menstrual disorder, it is a very good practice. Contraindication, ladies, those lady, pregnant ladies should not practice it. Now, इसी में फ्लैपिंग करना है। आपने एड़ी को ऐसे पकड़ के रखी है, फ्लैप करना है 1 2। घुटनों दोनों पैरों को ऊपर नीचे फ्लैप करना है। कीजिए, पैरों को स्लोली करेंगे। पहले 1 2 3 4 5। नाउ थोड़ा फास्ट, 1 2 3 4 5 कीजिए। ये करने से नाउ रिलैक्स, निष्पन्द भाव में बैठेंगे। दोनों पैर सामने की ओर, दोनों पैर के बीच में अंतर, हाथ आपके हिप जॉइंट के नजदीक रखेंगे और पीछे गर्दन को झुकाते हुए, हाथों पे जरा भी प्रेशर नहीं, आंखें बंद करके श्वास प्रश्वास की क्रिया को महसूस कीजिए। निष्पन्द भाव। लंबे गहरे सांस लीजिए, लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए, लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए। निष्पन्द भाव। जब कभी भी आपको टायर्डनेस, लेथार्जी फील होती है, अनइजीनेस फील होती है, हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। सो जाने की वजह से ओबेसिटी बढ़ती जाती है और बाकी के रोग भी आते हैं। तो जब भी आपको मन करे कि मुझे अभी सोने जैसा लग रहा है, तो आप ये निष्पन्द भाव में बैठिए। आपका आलस्य सब दूर होके यू विल फील रिलैक्स्ड। लंबे गहरे सांस लीजिए। आप श्वास प्रश्वास की क्रिया को हृदय की धड़कन के साथ जोड़िए। दैट इज निष्पन्द भाव। नाउ वज्रासन करेंगे। राइट लेग को फोल्ड करके, घुटने की जिसको तकलीफ है वो प्लीज इस एक्सरसाइज को नहीं कीजिए। राइट लेग को फोल्ड कीजिए और फोल्ड करके उस पर बैठना है। उसी प्रकार लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए और उस पर बैठना है। आपकी एड़ी का ऐसा वी शेप बनेगा, उसके ऊपर आपके हिप्स रिलैक्स कर रहे हैं। palms resting on the thighs। आंखें बंद, लंबे गहरे सांस लीजिए।
लंबे गहरे सांस लीजिए, आंखें बंद। वज्रासन ऐसी प्रैक्टिस है जो कभी भी आप कर सकते हैं, खाली पेट खाना खाने के बाद। वेन एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट। इट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर digestive disorders. Digestive disorders. It's a very good practice for digestive disorder. गैस की भी प्रॉब्लम दूर होती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन है those who are suffering from anorectal disorder, just like pile fistula, वो नहीं करेंगे। प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेंगे। घुटने की जिसको प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे। जिसकी कोई एब्डोमिनल सर्जरी वगैरह हुई है वो नहीं करेंगे इसको। वज्रासन इट्स अ डेली रूटीन, आपने करना बहुत जरूरी है। नाउ लंबे गहरे सांस लीजिए। इसको 1 से 2 मिनट तक करना रहता है। इफ यू आर कंफर्टेबल कंटिन्यू द प्रैक्टिस। लंबे गहरे सांस लीजिए, लंबे गहरे सांस लीजिए। नाउ दोनों हाथों को ओपन योर आईज। दोनों हाथों को ऐसे ही बैठे रहिए। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, थोड़ा पीछे की ओर झुकेंगे। लंबा सांस लीजिए। सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। इस प्रकार से झुकना है कि आपका पेट थाइस के ऊपर दबा जाए और आपके हाथ और सर जमीन पे टिकना चाहिए। झुकिए 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 झुकिए। हाथों को क्रॉल कीजिए आगे की तरफ, आगे की तरफ। लंबे गहरे सांस लीजिए। दिस इज कॉल्ड एज शशांकासन। शशांक मीन्स रैबिट पोज। इससे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर दूर होते हैं। पेल्विक एरिया के जो भी ऑर्गन्स है उसको सर्कुलेशन सही होता है और उसके फंक्शन सुधरता है। स्लोली कम अप एंड इट गिव्स अ वेरी गुड स्ट्रेच टू द एंटायर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल रिलेटेड डिसऑर्डर जो भी कुछ है उसके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक्यूट कमर दर्द में इसको नहीं करना है। नाउ स्टैंड on your knees. We will be going for Ushtrasan, camel pose. घुटने के बल खड़े रहेंगे। घुटने के बल खड़े रहना है। स्टैंड ऑन योर नीज, कीपिंग द नीज सेपरेट। सिंपल उष्ट्रासन। कमर पे हाथ रखिए, एल्बोस को पीछे लेके जाइए, सांस भरिए और पीछे की ओर झुकना है। लंबे गहरे एज पर योर कैपेसिटी, एज पर योर कैपेसिटी, डोंट स्ट्रेच टू मच। लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए। लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए। लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए। कम इन नॉर्मल। नाउ ऐसे ही अवस्था बनाए रखिए जो फ्लेक्सिबल है, जिसको किसी भी प्रकार की कार्डियक डिसऑर्डर नहीं है, किसकी एब्डोमिनल सर्जरी नहीं हुई है, वो एडवांस लेवल पे जाएंगे। राइट हैंड को ऐसे घुमाएंगे और राइट एडी को पकड़ेंगे पीछे। इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड से कीजिए। सर नीचे की ओर जाएगा, छाती ऊपर की ओर आएगी, पेट ऊपर की ओर, एक आर्च बनेगी आपके एंटायर बैक में। ये एडवांस उष्ट्रासन है। कम इन नॉर्मल। रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। नाउ विल गो फॉर, उसी वज्रासन में बैठिए, मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन में राइट हैंड को लिए लेफ्ट शोल्डर के ऊपर रखा, लेफ्ट हैंड को लिए राइट शोल्डर के ऊपर रखा। इसे कहेंगे उत्तान मंडूकासन। मंडूक यानी फ्रॉग पोज। नाउ ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसका एडवांस लेवल। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए और जमीन को टच कीजिए फोरहेड।
Deeper, fuller breathing. Deeper, fuller breathing. Come in the normal. Slowly come up. सांस भरते ऊपर आना है. नाउ मंडूकासन का सेकंड प्रकार करेंगे. इस अंगूठे को अंदर मोड़ना है और इस प्रकार से हथेली को मोड़ना है. और ये पार्ट, अंगूठा वाला पार्ट आपके इंग्वाइनल रीजन पे पेड़ों के पास रखना है. सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए और फोरहेड टचिंग द ग्राउंड. लंबे गहरे सांस लीजिए. ये मंडूकासन करने से यूरोजेनाइटल सिस्टम टोन अप होती है, डाइजेशन सुधरता है, पेट में सटा हुआ मल निकल जाता है और मेंस्ट्रुअल एंड गायनेक प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है. नाउ कम इन द नॉर्मल. नाउ लेटेंगे, जमीन पे लेट जाइए शवासन में. हाथ पैर फैला के लेट जाइए, हथेलियां आकाश की तरफ. लंबे गहरे सांस लीजिए, लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए. नाउ दोनों पैर साथ में लीजिए. नाउ लिफ्ट द राइट लेग अप एट द लेवल ऑफ 30 डिग्री. 30 डिग्री पे राइट लेग को ऊपर उठाएंगे. लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए. लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए. सिक्सटी डिग्री पे लेके जाइए उसी लेग को. देन 90 डिग्री पे. अगेन 60 डिग्री पे आइए, 30 डिग्री पे आइए एंड रिलैक्स. Now do it on the other side in the same manner. 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. इसे कहेंगे अर्ध हलासन विथ वन लेग. इसका दूसरा नाम है उत्तान पादासन. नाउ आप ये कर चुके रहेंगे तो दोनों पैर से प्रैक्टिस को दोहराएंगे. दोनों पैर को ऊपर उठाइए 30 डिग्री पे. 4 से 5 लंबे गहरे सांस भरिए. देन 60 डिग्री पे, देन 90 डिग्री पे. Thirty, 60 and 90 degree. Maintain 5 breaths. Those who are flexible, they can go for advanced level 180 degree. जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हो 180 डिग्री पे जा सकते हैं. If you are not at all practicing, don't do it. Now while releasing the asan, again from 90 degree to 60 degree, 30 degree, then relax in savasana. ये प्रैक्टिस से आपका एब्डोमेन एंड लोअर एब्डोमेन टोन अप होता है. वहां पे रहने वाले जो भी ऑर्गन्स है उसको सही प्रकार की उसकी क्रिया होने लगती है. ऑक्सीजन लेवल सुधरता है, जिसकी वजह से आपका टमी ट्रिमिंग भी होता है एंड डाइजेशन सुधरते हुए मोशन की जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होती है. दैट वाज हलासन. नाउ राइट लेग को फोल्ड करेंगे. सेकेंड आसन पे जा रहे हैं, पवन मुक्त आसन. The name itself suggests पवन मुक्त means gas releasing आसन. पेट में सटी हुई गैस को निकालने के लिए पवन मुक्त आसन. राइट लेग को फोल्ड करेंगे, पेट के ऊपर दोनों हाथों से प्रेस करेंगे. आहिस्ते से आपकी गर्दन उठाएंगे और नाक को घुटने के ऊपर टच करेंगे. Those who are suffering from abdominal disorder, please don't do it. Those who are having neck related problems, please don't do it. They can do without lifting the neck. 5 breaths
5 breaths, 5 breaths, लंबे गहरे सांस. Come in the normal while releasing the asana. First the head down, then the hands down, and the leg down. Now repeat the same procedure on the other side. That is एक पाद पवन मुक्तासन. नाउ दोनों पैर से करेंगे. दोनों पैर को फोल्ड कीजिए पेट के ऊपर. हाथों को इस प्रकार से फोल्ड करके उसके बीच में घुटने को प्रेस करना है. घुटने को छाती के ऊपर प्रेस करना है. गर्दन उठा देंगे. नाक को घुटने के बीचों बीच लगाने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर लंबे गहरे सांस लेंगे. लंबे गहरे सांस लेंगे. लंबे गहरे सांस लेंगे. लंबे गहरे सांस लेंगे. जब भी आसन छोड़ना रहेगा पहले हेड को नीचे कीजिए, बाद में हाथों को, देन पैरों को रिलैक्स कीजिए. रिलैक्स इन शवासन. और एक प्रैक्टिस द्रोणासन करेंगे. हाथों को ऊपर की ओर, पैर को नीचे की ओर स्ट्रेच कीजिए. दोनों एड़ियां साथ में रखिए. दोनों हाथ साथ में. अंगूठों पर टच नहीं करना है. हाथों के अंगूठों को टच नहीं करना है. इसको कहेंगे यष्टिकासन. 5 लंबे गहरे सांस लीजिए. लंबे गहरे सांस लीजिए. आहिस्ते से दोनों टांगों को 40 डिग्री पे उठाएंगे. रेज एट द लेवल ऑफ 40 डिग्री. नाउ दोनों हाथों को इस प्रकार से उठाइए कि आप अपने बॉडी को बैलेंस करें अपने हिप्स के ऊपर और अंगूठों को टच करने की कोशिश करेंगे. दिस इज द्रोणासन, टॉप पोज. लंबे गहरे सांस लीजिए. लंबे गहरे सांस लीजिए. लंबे गहरे सांस. लंबे गहरे सांस. लंबे गहरे सांस. लोअर एब्डोमेन में ज्यादा से ज्यादा पेल्विक एरिया में ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाने के लिए, टांगों की मजबूती के लिए एंड ओवरऑल हेल्थ को सुधारने के लिए ये एक्सरसाइज, ये आसन बहुत ही जरूरी है. इसको कहेंगे द्रोणासन. कम एंड रिलैक्स इन शवासन. ये हो गई हमारी सुपाइन पोजीशन. नाउ स्लोली लाई डाउन ऑन द बेली. दैट इज कॉल्ड एज प्रोन पोजीशन. पेट के बल लेटेंगे. हाथों को ऊपर की तरफ, सर के ऊपर, पैर को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे. लंबे गहरे सांस लेंगे. फोरहेड रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड. लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए. लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए. अभी हमने जो द्रोणासन किया है उसकी विपरीत अवस्था, अपोजिट अवस्था को कहेंगे नौकासन. दोनों हाथों को और दोनों टांगों को एक साथ ऊपर उठा के बॉडी को बैलेंस करेंगे पेट के बल. दैट इज नौका का शेप लेती है, जिसकी वजह से उसको कहेंगे नौका. जैसे मछुआरों का मछुआ रहता है, नौका छोटी नाव रहती है, वैसी बॉडी की अवस्था होती है. इससे एब्डोमिनल टोन अप होता है. एब्डोमिनल विसेरा ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होने की वजह से उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है. कम इन द नॉर्मल एंड रिलैक्स. हाथों को इसी प्रकार रखिए. नाउ दोनों टांगों को हिप्स के ऊपर फोल्ड करके रख दीजिए. हिल्स टचिंग द हिप्स. दोनों हाथों को पीछे की ओर लेके जाइए और इंडिविजुअल एड़ी को पकड़ेंगे. हम कर रहे हैं धनुरासन. एड़ी आपने अगर ग्रिप बराबर पकड़ ली है तो दोनों टांगों को ऊपर और बाहर की तरफ खींचते हुए शरीर को ऊपर उठाना है और ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ देखना है. दिस इज धनुरासन. Dhanurasana is one of the good practices for diabetic related disorders. धनुष्य बाण के जैसे शरीर की अवस्था होती है जिसको कहेंगे धनुरासन. डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को दूर करता है, टमी को ट्रिम करता है और ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूड को एलिवेट करता है. कम इन नॉर्मल एंड रिलैक्स. एक गाल के बल लेटेंगे, दोनों पैर को फैलाकर.
नाउ हम करेंगे भुजंगासन, सर्पासन एंड शलभासन। दोनों हाथों को रोल करते हुए छाती के नजदीक लाइए। अंगूठा आपके मिडल ऑफ द चेस्ट की तरफ बाहर की तरफ आएगा। चिन फॉर्मली फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, स्ट्रेच आउट। दोनों एड़ियां साथ में। आहिस्ते से अपर बॉडी को लिफ्ट कीजिए। इस प्रकार से लिफ्ट कीजिए कि आपका पेट जमीन पे रहे और सिर्फ छाती का भाग ऊपर उठे। एल्बोस बेंड, एल्बोस आपके मुड़े। दिस इज कॉल्ड एज भुजंगासन कोबरा पोज। लंबे गहरे सांस लीजिए, लंबे गहरे सांस लीजिए। इसी की एडवांस अवस्था जिसको कहेंगे सर्पासन। एल्बोस को स्ट्रेट कर दीजिए, बॉडी को स्ट्रेट ऊपर उठा दीजिए और पेल्विक एरिया को जमीन पे दबा कर रखिए। दोनों पैर साथ में रखिए। आसमान की तरफ, आकाश की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज सर्पासन। नाउ इसी अवस्था में रहते हुए ट्विस्ट योर बॉडी टू द राइट साइड। पूरी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे और राइट साइड से लेफ्ट हील को देखने की, लेफ्ट एडी को देखने की कोशिश करिए। इसको कहेंगे तिर्यकासन। लंबे गहरे सांस लीजिए। देखिए ये पूरा तनाव आपके लार्ज इंटेस्टाइन पे पड़ता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, इंटेस्टिनल रिलेटेड प्रॉब्लम दूर करता है। नाउ डू इट ऑन द अदर साइड। ये तिर्यकासन वन ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ शंख प्रक्षालन, जो योगिक डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है, उसमें एडॉप्ट की जाती है। तिर्यकासन बॉडी को सपल एंड फ्लेक्सिबल बनाता है। पेट की चर्बी, पेट पेड़ों की चर्बी को दूर करता है और इट इज कीपिंग यू फिट एंड हेल्दी। नाउ कम इन द नॉर्मल। आहिस्ते से नीचे आएंगे निरालंबासन। दोनों हथेलियों के ऊपर आपके चेहरे को इस प्रकार से रिलैक्स करेंगे। दोनों पैर को फैला दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए और सोहम की ध्वनि को सुनिए। जब सांस लेते हैं तब सो, जब छोड़ते हैं तब हम की ध्वनि होती है, उसको सुनने की कोशिश करेंगे। सो हम, सो हम, सो हम। लंबे गहरे सांस। गर्दन का जिसको प्रॉब्लम है वो ये नहीं करेंगे। कम इन द नॉर्मल। हाथ नीचे, हथेलियों को इस प्रकार से फोल्ड कर दीजिए, मुट्ठी बना दीजिए, फिस्ट बना दीजिए। अंगूठों को अंदर इस प्रकार से रखते हुए थाइस के नीचे हाथ रख दीजिए, दोनों हाथ। चिन फॉर्मली फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड। नाउ रेज द राइट लेग अप, स्ट्रेट अप विदाउट बेंडिंग। शलभासन, ग्रास ऑफर पोजीशन। लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए। Now come in the normal. Do it on the other side. Come in the normal. Now do it with both the legs. दोनों पैर को एक साथ ऊपर उठाएंगे। चिन को जमीन पे टच कई रखना है। शलभासन, ग्रास ऑफर पोजीशन। तीड़ नाम की जो एनिमल किंगडम का प्राणी है, उसके पैर अपनी बॉडी से 2 गुना लंबा रहता है। इस प्रकार के हमने इस पोजीशन को बनाए हैं, जिसको कहेंगे शलभासन। इससे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जरूर होता है। पेल्विक एरिया में ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेशन होता है। थाइस में स्ट्रेंथ बढ़ती है, हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। शलभासन। नाउ कम डाउन एंड रिलैक्स इन मकरासन, सिंपल मकरासन। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखते हुए सर को, फोरहेड को इसके ऊपर रेस्ट करेंगे और दोनों पैर को फैलाकर इंटरनल हिल्स को जमीन पे टच करते हुए लंबे गहरे सांस लीजिए। आंखें बंद करके सोहम की ध्वनि को सुनिए, सांस प्रश्वास की ध्वनि को सुनिए।
2 से 3 मिनट तक मकरासन करना रहता है। डू इट प्रॉपरली। डू इट प्रॉपरली, डू इट प्रॉपरली। लंबे गहरे सांस लेंगे, करेंगे, लंबे गहरे सांस लेंगे और करेंगे। इसमें रिलैक्स करना है, रिलैक्स करना है मकरासन में, क्रोकोडाइल पोज। इससे ओवरऑल बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स में सहायता होती है। इस सही प्रकार का स्ट्रेच मिलने की वजह से बैक प्रॉब्लम्स दूर होते हैं। एब्डोमिनल विसेरा को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है, ऑक्सीजनेशन लेवल बढ़ता है एंड यू फील रिलैक्स्ड। मकरासन। नाउ आहिस्ते से बैठने की कोशिश करेंगे, बैठेंगे। हम प्राणायाम करने जा रहे हैं। सिट इन एनी कंफर्टेबल पोजीशन। इफ यू नो पद्मासन, अर्ध पद्मासन और सुखासन, कोई भी फोल्डेड लेग पोजीशन में बैठिए, या चेयर, आपको नीचे बैठना नहीं जमता तो चेयर पर बैठकर कीजिए। पहले हम करेंगे नेजल पैसेज क्लींजिंग प्राणायाम, जिसको कहेंगे श्वसन मार्ग शुद्धि। हाथ को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, उंगलियों को अंगूठा इस प्रकार से रखेंगे, राइट नोस्ट्रिल को प्रेस करेंगे आहिस्ते से, लेफ्ट से सांस लेते हुए 5 बार फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे इस प्रकार से। करो। Now do it the other side in the same manner. श्वसन मार्ग शुद्धि, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। प्राणायाम करने से पहले ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी रहती है, जिसकी वजह से आपका नेजल पैसेज क्लींस हो जाता है। ना दोनों नाक से करेंगे वही प्रैक्टिस को। सांस भरिए और 5 बार सांस बाहर फेंकना है। कीजिए। इट इज डिफरेंट फ्रॉम कपालभाति। नाउ विल गो फॉर कपालभाति। कपालभाति की पहले हम प्रैक्टिस करेंगे, बाद में हम जाएंगे एडवांस लेवल पे। एक सांस लीजिए, एक सांस को फोर्सिबली फेंकना है बाहर। इस प्रकार से बाहर छोड़ना है कि पेट अंदर खींचा जाए और सांस आवाज के साथ बाहर फेंकी जाए। इस प्रकार से कीजिए, 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 कीजिए। इफ यू आर कंफर्टेबल, हम एक सांस लेकर 5 बार छोड़ेंगे। स्टार्ट। रिदम, पेस, स्ट्रोक्स सभी इक्वल चाहिए। अगेन लेट अस डू इट कपालभाति। एक सांस 5 बार छोड़ेंगे। कपालभाति करने से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होता है, मल की शुद्धिकरण होता है, कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, शरीर हल्का होता है, यू फील रिलैक्स्ड, एनर्जेटिक लेवल बढ़ते हैं। कपालभाति कॉन्ट्राइंडिकेशन है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज वाले को। डायबिटीज वाले को इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि ये करने के बाद भूख ज्यादा लगती है, क्योंकि पेट खाली हो जाता है और फॉल्स भूख लगती है। तो भूख लगने से आप जितना खाओगे उतना शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ती जाएगी। तो इस वजह से डायबिटिक पेशेंट को हम नहीं देते हैं, और ब्लड प्रेशर वाले का ब्लड प्रेशर शूट अप होता है, तो उस वजह से हम नहीं देते। लेकिन जिस प्रकार से मैंने बताई कपालभाति, उस प्रकार से करने से आपको तकलीफ नहीं हो सकती। One more round of Kapalbhati we will be doing. Take a deep breath, start doing it.
चलो नाउ हमारे अहंकार की 2 फिंगर से, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, इसको नीचे करेंगे। ये 2 उंगलियां, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर, लेफ्ट के लिए और राइट के लिए अंगूठा। राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए अंगूठे से, लेफ्ट से सांस भरेंगे, दूसरा हाथ चिन्ह मुद्रा में रखेंगे इस प्रकार से, रेस्टिंग ऑन द नी। लेफ्ट से सांस भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। आंखें बंद कर लंबे गहरे सांस लीजिए। 1 part inhalation, 2 part exhalation. That is the thumb rule of pranayam. We are doing the special breathing practices of yoga. That is pranayam. लंबा लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। कंटिन्यूअस करते जाइए 5 to 10 राउंड। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, इससे ओवरऑल ऑक्सीजनेशन प्रोसेस सुधरती है, शरीर में ऑक्सीजन का फैलाव होता है, जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, जिससे शरीर के पंच कोश को चालना मिलती है, ऑक्सीजनेशन होता है और शरीर के टिश्यूज, ऑर्गन सभी सक्षम रीति से कार्य करते हैं। इसे रोज 5 से 10 मिनट तक एवरी डे यू शुड प्रैक्टिस प्रॉपरली। लेफ्ट से लीजिए, feel the breath at the same time, double the amount you exhale, again inhale from the right, exhale from the other nostril. Anulom Vilom Pranayam. Feel the breath at the same time. When you inhale, it is cold. When you exhale, it is warm. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. ये करते वक्त ही आपको इंस्टेंटेनियस रिलैक्सेशन आएगा, सभी प्रकार के तनाव मिट जाएंगे, माइंड फ्रेश हो जाएगा, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स सब निकल जाएगी। You have to start and end with the left nostril itself. Now relax. This is the chin mudra. Why the mudras are important? कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, एक तरफ से आती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है, तो उसको चैनलाइज करने के लिए और अपनी बॉडी में उससे एनर्जी प्राप्त करने के लिए मुद्राएं बनाई गई है। तो इस प्रकार से हम चिन्ह मुद्रा करते हैं। जब भी किसी प्रकार का हम ध्यान करते हैं तो इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं, ज्ञान मुद्रा में बैठे हैं, लेकिन हम इस प्रैक्टिस में चिन्ह मुद्रा में बैठेंगे, बैक को स्ट्रेट रखेंगे। नाउ वी विल बी गोइंग फॉर उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम घर्षण युक्त प्रश्वास, घर्षण के साथ सांस को छोड़ना है। आप देखिए, मुझे ये आवाज बहुत छोटा है, माइक्रोफोन भी इसको सुन नहीं सकता है, अभी सुनने की कोशिश कीजिए। सांस लिए नॉर्मली, समझ में आया? कीजिए, एक सांस लेना है, एक बार छोड़ना है, ऐसे 5 से 10 राउंड कीजिए उज्जाई प्राणायाम। छोड़ते समय गले को टाइट करना है और एक विस्परिंग साउंड जैसे बाहर निकले। उज्जयी प्राणायाम इज वेरी गुड फॉर थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड स्पेसिफिकली इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर कार्डियक प्रॉब्लम्स। जिसका ब्लॉकेजेस है, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, उसके लिए बहुत ही जरूरी है। उज्जयी प्राणायाम आप सही प्रकार से अगर करते हैं तो आपका वॉइस कल्चर होता है, जिससे आप सुमधुर स्वरों में गाना गा सकते हैं। तो थायराइड में, कार्डियक डिसऑर्डर में, ब्लड प्रेशर में और वॉइस कल्चर के लिए
उज्जयी प्राणायाम बहुत जरूरी है। उज्जयी प्राणायाम का दूसरा प्रकार है जो अंबिका योग पीठ के निकम गुरु जी का है, जो गले में सटा हुआ कफ जो है उसको निकालने के लिए स्नोरिंग टाइप इस प्रकार से 5 बार करेंगे। नाउ खांस दीजिए, क्योंकि गले में आके कफ चिपक जाएगा। थोड़ा सा खांस दीजिए जिससे वो कफ आपका वोकल कॉर्ड क्लियर हो जावे। नाउ राइट साइड की नॉस्ट्रिल को कहेंगे सूर्य नाड़ी, लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रिल को कहेंगे चंद्र नाड़ी। नाउ हम सूर्य भेदन प्राणायाम करेंगे। राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। 5 बार करना है। राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, राइट से लीजिए बहुत आहिस्ते से। 1 पार्ट इनहेलेशन, 2 पार्ट एक्सहेलेशन, दैट इज द थंब रूल ऑफ प्राणायाम। अगर आपका 5 राउंड हो जाता है तो डू इट ऑन द अदर साइड। Now if you have completed, slowly and gradually do it, slowly and gradually do it। चंद्र नाड़ी को चालना देने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है, मूड एलिवेशन होता है, मेंटल स्टेबिलिटी और ट्रैंक्विलिटी आती है। सूर्य भेदन प्राणायाम करने से एनर्जेटिकनेस बढ़ती है, बट इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर हाई ब्लड प्रेशर, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, जिसके अंदर सूर्य भेदन नहीं किया जाता। नाउ हाथ को इस प्रकार से रखिए और नाक से ब्लो कीजिए। विच नॉस्ट्रिल इज वर्किंग, यू हैव टू नो, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट एक ही बार करना है सर। देखिए किस नॉस्ट्रिल काम कर रही है, राइट साइड की के लेफ्ट साइड की। चंद्र नाड़ी चल रही है, सूर्य नाड़ी चल रही है, बोथ द नाड़ीज आर वर्किंग टुगेदर। विच वन इज वर्किंग, लेफ्ट और राइट? बस 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 बस। इससे देखना है कि हमारी दोनों नाड़ी एक साथ चलनी चाहिए। एक वक्त में एक ही नाड़ी चलती है, जब दोनों भी नाड़ियां चलती है, दोनों भी नॉस्ट्रिल चलते हैं, तब यू आर इन अ हायर स्टेट ऑफ माइंड। तो इस प्रैक्टिस से हम इसको चालना देके दोनों नाड़ी को इक्विलिब्रियम में लाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मूड अच्छा बना रहे। नाउ विल बी गोइंग फॉर भ्रामरी प्राणायाम। जीभ को तालू पे टच करवा दीजिए, कान में अंगूठे लगा दीजिए, आंखों को 4 उंगलियों से बंद करना है। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड करना है। भ्रामरी प्राणायाम। टेक अ डीप ब्रेथ। 5 से 10 बार भ्रामरी प्राणायाम को करना है। भ्रामरी प्राणायाम इज वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम फॉर इंस्टेंटेनियस रिलैक्सेशन, स्ट्रेस रिलीविंग एंड आपके क्रेनियल नर्व्स को ज्यादा से ज्यादा, ब्रेन के क्रेनियल नर्व्स को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो भ्रामरी प्राणायाम अभी का जो वातावरण है उस तनाव उससे तनाव मुक्ति के लिए भ्रामरी प्राणायाम सुबह शाम 10-10 राउंड करने जैसे है। भ्रामरी प्राणायाम, जब आप भ्रामरी का गुंजन करते हैं, आपको यहां से लेके यहां तक स्पंदन होगा, पल्सेशन होगा, then only you are doing it correctly. Now do it once again and observe it. Take a deep breath, do it again. Have you felt? तालू पे स्पंदन होगा, इससे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाता है एंड यू फील रिलैक्स।
तालू पे और सर से लेके यहाँ तक स्पंदन होने लगेगा, सम टाइप ऑफ वाइब्रेशन, देन ओनली यू आर डूइंग इट करेक्टली। नाउ लास्ट के दो प्राणायाम, शीतली शीतकारी। योग की प्रैक्टिस करते हुए शरीर में हीट बढ़ती है, तो एक्सेस हीट को डिसिपेट करने के लिए, उसका शमन करने के लिए योगिक दो प्राणायाम है, जिसको हम कहेंगे योगिक आइसक्रीम प्राणायाम और समथिंग लाइक दैट। शीतली शीतकारी, दांत पे दांत, जीभ को पीछे दांत के पीछे लगानी है और सांस को अंदर खींचना है, जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं। कैसे आइसक्रीम को कैसे खाते हैं, इस प्रकार से स्लर्प करना है। कीजिए सर, मोड़ू खोली ने। ठंडा लगा मुंह में? हैव यू फेल्ट ठंडा? ठंडक लगती है तो आप सही कर रहे हैं। गर्मी में इसको ज्यादा करना है, 5 से 10 या 15 बार कर सकते हैं। और ठंड के मौसम में या ठंड के एटमोस्फियर में, जैसे हम लेह लद्दाख कश्मीर चले गए, तो इसको कम से कम करना है, नहीं तो 10 चादर और ब्लैंकेट भी कम पड़ जाएगी आपकी ठंडी को दूर करने के लिए। ठीक है, दैट वॉज शीतकारी प्राणायाम। नाउ शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम इस प्रकार से किया जाता है, कीजिए। जीभ को फोल्ड करना है और सांस को अंदर खींचना है। अगर इसमें सही प्रकार से हम नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका मेरा बनाया हुआ एडवांस लेवल है। जीभ को बाहर निकालना है, दांतों के बीच में सटा देनी है, इस प्रकार से अंदर खींचना है, जैसे आइसक्रीम खा रहे हो वैसे अंदर स्लर्प करना है। 5 से 10 बार शीतकारी शीतली प्राणायाम कीजिए। अगर आप में शरीर में पित्त का प्रकोप हुआ है, हाइपर एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी इन द सेंस गले में जलन, पेट में जलन, सीने में जलन है, खट्टे डकार आते हैं, अम्ल पित्त का विकार आपको है, तो उसके लिए हाइपर एसिडिटी के लिए वन ऑफ द बेस्ट आसन। बार बार एंगर मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा है। बार बार इरिटेबिलिटी या एंगर आता है, उसके लिए भी शीतली शीतकारी प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। तो वन मोर टाइम वी विल बी डूइंग इट। नाउ ध्यान की प्रैक्टिस करने से पहले हम अंगुष्ठ त्राटक करेंगे। बैठिए सीधे, अंगूठों को, राइट हैंड के अंगूठा या लेफ्ट हैंड, आप जो भी हाथ आपका प्रीडोमिनेंट है, डोमिनेंट है, उससे अंगूठा अंगूठा को आई साइट लेवल पे रखेंगे। हाथ के अंगूठा को आई साइट लेवल पे रखेंगे। आंखें खोलकर वाइड ओपन, अंगूठा के नख नाखून के ऊपर आपने ध्यान केंद्रित करना है। फोकस योर अटेंशन ऑन द नेल बेड। मेक अ लिंक बिटवीन योर आई साइट एंड द नेल बेड। Continuously go on gazing it. 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 जब तक आपके आंखों में तनाव नहीं आ जावे, जब तक आपके आंखों से लैक्रिमेशन होने नहीं लगे, जब तक ऐसा नहीं लगे कि अभी अभी नहीं आंख ओपन रख सकते, तब आंखों को बंद करके विजुअलाइजेशन ऑफ द नेल बेड करना है। हाथ नीचे, आंखें बंद। मेंटल पेन के ऊपर विजुअलाइजेशन कीजिए, मेंटल चित्र बनाइए अंगूठा और उसके नाखून का। आंखें बंद करके उस चित्र को बनाइए, और वो चित्र जब तक स्थिर रहता है तब तक उस पर फोकस करना है। जब अदृश्य हो जाता है तब 3 बार हम ओंकार बोलेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। टेक अ डीप ब्रेथ। टेक अ डीप ब्रेथ।
मैं यहाँ बताना चाहता हूँ ओमकार 3 प्रकार से बोला जाता है। ओ ओमकार बना है अ और म की मात्रा से। ओमकार बोलते समय जब ओ और म की मात्रा इक्वल रहती है तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है, वो फिजिकल लेवल पे काम करता है। हम सभी बोलेंगे, जैसे देखो मेरे साथ, ओम। यहाँ 50 ग्राम 50 ml है तो यहाँ पे भी 50 ml। ये पहला ओमकार का प्रकार हुआ। दूसरे ओमकार के प्रकार में ओ की मात्रा ज्यादा और म इज शॉर्टर पिच। जैसे ओम। यह स्पिरिचुअल लेवल के लिए है। और तीसरा जो प्रकार है ओ प्रलोम और म छोटा। जैसे ओम। तो ये फिजियोलॉजिकल लेवल पे काम करता है। हम जो ओमकार का उच्चारण कर रहे हैं हमारे आज की युग में, जो तनावपूर्ण जिंदगी के अंदर अपने तनाव को दूर करने के लिए हम लास्ट वाला ओमकार, जो मिडल वाला जो मैंने बताया, जिसके अंदर ओ की मात्रा छोटी और म अनुनासिक नाक से बोला जाता है, उसको करना है। अगेन एक बार हम ओमकार बोलेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। ओम। नाउ लास्ट सेशन मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन हम बैठ के करने की बजाय लेट कर करेंगे। लेट जाइए शवासन में। जिस प्रकार से मैं आप कमांड देता जा रहा हूं उस प्रकार से आपको फॉलो करना, एक एक पार्ट को विजुलाइज करते जाना है। हाथ पैर फैला के लेटना है, सो नहीं जाइएगा, मेरी वॉइस को सुनते रहिएगा। 10 मिनट तक किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं। स्टार्ट विद द 5 राउंड्स ऑफ एब्डोमिनल ब्रीदिंग। राइट हैंड पेट के बल रखे, पेट के ऊपर रखेंगे। सांस लेते हुए पेट को बाहर फुलाना है, सांस छोड़ते हुए अंदर लेके जाना है। सांस भरिए, छोड़िए, 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 सांस भरिए, छोड़िए। नाउ हाथ को नीचे रख दीजिए, दोनों हाथों के बीच में अंतर, दोनों पैरों के बीच में अंतर। आंखें बंद। Focus your attention on the forehead. Feel the sensations over there and try to relax. दोनों आईब्रोज को रिलैक्स करेंगे, फोरहेड को रिलैक्स करेंगे, फोरहेड के साइड्स को रिलैक्स करेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ रिलैक्सेशन आपने ध्यान वहां लेके जाना है और मन को कमांड देना है कि उस पार्ट को आप रिलैक्स करते जाइए। लंबे गहरे सांस लेते रहना है और छोड़ते रहना है। Relax the eyelids, eyebrows and eyeballs from inside. आंखों को रिलैक्स करेंगे, आंख की पापड़ों को रिलैक्स करेंगे, दोनों गालों को, दोनों कानों को रिलैक्स कीजिए, दोनों नॉस्ट्रिल्स को रिलैक्स कीजिए, चिन को रिलैक्स कीजिए, दोनों होठों को रिलैक्स कीजिए। लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए। मुंह के अंदर प्रवेश कीजिए। 32 दांतों को वन बाय वन और उनके इंडिविजुअल और रिस्पेक्टिव गम्स को रिलैक्स करेंगे। तालू को रिलैक्स करेंगे। तालू को रिलैक्स करेंगे। जबान को रिलैक्स करेंगे। टंग बेस को रिलैक्स करेंगे। स्मॉल टंग को रिलैक्स करेंगे। गले को अंदर के भाग को रिलैक्स करेंगे। ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस उसको रिलैक्स करेंगे। गले के भाग को रिलैक्स करेंगे। दोनों शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। कॉलर बोन्स को रिलैक्स कीजिए। चेस्ट एंड एंटायर रिब केज को रिलैक्स कीजिए। ईच एंड एवरी रिब्स को रिलैक्स कीजिए। साइड्स ऑफ द चेस्ट को एंड एक्सिलरी रीजन को रिलैक्स कीजिए। पेट को रिलैक्स करेंगे। अपर
मिडल यानी अम्बिलिकल एरिया, लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विक एरिया को रिलैक्स करते हुए साइड्स ऑफ द एब्डोमेन को आप रिलैक्स करेंगे। फोकस योर अटेंशन नाउ ऑन द शोल्डर जॉइंट्स एंड ट्राई टू रिलैक्स। अपर आर्म्स को रिलैक्स करेंगे दोनों तरफे, एल्बोज को रिलैक्स करेंगे, दोनों फोर आर्म्स को रिलैक्स करेंगे, दोनों हथेलियों को, रिस्ट जॉइंट को, फिंगर्स एंड थम्स को रिलैक्स करेंगे। Now focus your attention on hip joints and try to relax it. Relax it. Relax it. Relax both the thighs. घुटनों को रिलैक्स करेंगे, calf muscles को रिलैक्स करेंगे, ankle joints को रिलैक्स करेंगे, heels, soles and toes को रिलैक्स करेंगे। Now focus your attention on middle of the head. मिडल ऑफ द हेड को रिलैक्स करेंगे, बैक साइड ऑफ द हेड को रिलैक्स करेंगे, नेक वर्टिब्रे एंड नेक मसल्स को आप रिलैक्स करेंगे, अपर बैक, मिडिल बैक एंड लोअर बैक को आप रिलैक्स करेंगे, दोनों शोल्डर ब्लेड्स यानी स्कैपुला को रिलैक्स करेंगे, दोनों हिप्स को रिलैक्स कीजिए और हिप्स को जोड़ने वाली हिप बोन पीछे जहां पे जुड़ती है उसको, उस ट्रायंगुलर बोन को कहते हैं सैक्रम। उस सैक्रम को रिलैक्स करेंगे एंड एंड पार्ट ऑफ द सैक्रम इज कॉल्ड एज टेल बोन, व्हिच इज इन मेडिकल टर्म्स इट इज कॉल्ड एज कॉक्सिक्स। इसको रिलैक्स करेंगे। नाउ फोकस योर अटेंशन ऑन द एंटायर वर्टिब्रल कॉलम व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल एंड एंड्स एट द टेल बोन रीजन। ट्राई टू रिलैक्स 7 cervical vertebrae, 12 thoracic vertebrae and 5 lumbar vertebrae, one by one. Now focus your attention on the spinal cord, which has been protected by the vertebral column from outside. Spinal cord को focus कीजिए, spinal nerves को relax कीजिए, spinal cord को relax कीजिए। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक हाईली प्रोटीनियस लिक्विड है जो ब्रेन को नरिश करता है। फील द एनर्जी फ्लो राइजिंग फ्रॉम द टेल बोन एंड गोइंग इनसाइड द ब्रेन, नरिशिंग द ब्रेन, अगेन कमिंग डाउन, एक्वायरिंग द वाइटल न्यूट्रिएंट, गोइंग बैक अगेन इनटू द ब्रेन, कमिंग डाउन। फील दिस एनर्जी फ्लो। नाउ फोकस योर अटेंशन ऑन मिडल ऑफ द चेस्ट. Feel the throbbing of life inside the chest cavity. Visualize the 4 chambers of the heart. Check its functions. The heart is pumping the oxygenated blood in the entire body and your body is becoming rejuvenated with the fresh oxygen supply. Visualize the divine light of Almighty God burning inside your heart. Now focus your attention on the nostril area. नाक के ऊपर ध्यान देंगे। Feel the energy flow. ऑक्सीजनेशन को आप प्रोसेस को महसूस कीजिए। सांस लेते हुए ठंडी सांस अंदर जा रही है, सांस छोड़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म होकर सांस बाहर आ रही है। उसको आप महसूस कीजिए। ठंडी सांस अंदर जा रही है, गर्म होके बाहर आ रही है। नाउ नाक से होते हुए गले में, गले से होते हुए श्वास नलिका से होते हुए दोनों फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंच रहा है। मन के माध्यम से उन फेफड़ों में पहुंचने की कोशिश कीजिए और वहां से ही बाहर आने की कोशिश कीजिए। सोहम की ध्वनि को सुनिए। जब सांस लेते हैं तब सो, छोड़ते हैं तब हम की ध्वनि होती है। इसको सुनने की कोशिश करेंगे। सो हम, सो हम। Now focus your attention on the entire body. Feel the breeze which is touching your body parts and making you sensitized. Now focus your attention on the tongue, especially the taste buds.
Feel the taste, it is still persistent, whatever you have eaten last night. Now, focus your attention on the ear pinna. ऐसी कल्पना कीजिए, शाम सुबह का समय है, आप बढ़िया से बढ़िया गार्डन में घूम रहे हैं, वहां फूलों की खुशबू है, पक्षियों का पक्षियां गुणगान गा रहे हैं, चर्पिंग कर रहे हैं, उनको सुनने की कोशिश कीजिए। मंद मंद हवा बह रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, एंड यू आर फीलिंग लाइटर एंड लाइटर। इस मादक वातावरण से आप अपने आप को तरोताजा महसूस करने की कोशिश करेंगे, ऐसी कल्पना कीजिए। Now focus your attention in front of the closed eyes. Visualize the darkness in front of the closed eyes. Now visualize दूर दूर एक रोशनी दिखाई दे रही है, उस लाइट की ओर मन के माध्यम से आपने पहुंचना है। पहुंचने के बाद वहां आपके अपनी जो देवी देवता को मानते हैं उसकी मूर्ति रत्न जड़ित हीरे जड़ित आपको दिख रही है, ऐसी कल्पना कीजिए। Now take a quick survey of the entire body from head to toe. Feel that the head is relaxed, the neck is relaxed, the throat is relaxed. Show both the shoulders are relaxed, the entire rib cage is relaxed, the entire abdomen is relaxed, both the upper and the lower extremities are relaxed, the hips are relaxed, the entire back is relaxed. You are feeling lighter and lighter, full of energy, enthusiasm, and ready for the day-to-day work. With that awareness, slowly, without any jerky movement, turn to the left side, make the pillow of the left hand, and just relax. घुटने के ऊपर घुटना रखकर पैर को थोड़ा सा फोल्ड करके रिलैक्स कीजिए। Eyes stay safe with the support of the hand. Take a sitting position, any comfortable position. Keep the eyes closed. Don't try to open it. Hands in chin mudra. लंबे गहरे सांस लीजिए. Feel this state of the mind in which there are no thoughts, no negativity, only the positivity. You are full of confidence. Take a deep breath. हाथ को जोड़िए. हम शांति पाठ बोलेंगे. जिसको आता है बोलेंगे, नहीं तो सुनने की कोशिश कीजिए. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्मावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. Feel the shanti inside. This is peace invocation. दोनों हाथों को एक दूसरे पे रगड़िए, रिगरसली रगड़िए. और जिस प्रकार से हम शरीर को साबुन से मलते हैं, इस प्रकार से पूरे चेहरे को, पूरे हाथ पैर छाती पेट कमर इस पे रगड़ना है. जस्ट डू इट लाइक दिस. डू इट. पेट के ऊपर राउंड, चेस्ट के ऊपर राउंड, कमर के ऊपर, आंखों के ऊपर सर्कुलर ऐसे इस प्रकार से करेंगे. आंखों को ब्लिंक करते हुए ओपन करना है. नाउ आपके और मेरे बीच में एक लिंक बनी है, उस लिंक को डीलिंक करना जरूरी है. इसलिए इस प्रकार से एक फ्लैप करके कट कीजिए, ऐसे कट. So thank you very much for giving me an opportunity. Thanks a lot.
Thank you, Dr. Saab, for giving us a wonderful session. I'm very much obliged for giving me the chance, and I wish you a happy yoga day. Happy. And do practice whatever I have taught you. Whenever you feel like, you can call me up and do the practices so that you will be happy and healthy. I would like to mention my age. I'm 55. With the yoga practice, I've been maintaining with the God's grace. So do practice and become happy, healthy in this pandemic period. So thanks a lot. Best of luck. Thank you. Wishing happy yoga day to everyone. Jai Hind. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you, sir. Happy Yoga Day all. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you.